अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 एफएससी मैथ पार्ट 1 है, ये फर्स्ट ईयर। ओके, क्वेश्चन 6 की जो स्टेटमेंट है, और इससे पहले क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पर जो है वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, आल्सो सोल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप देखें तो सबसे पहले तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जब डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन हो, और उसके बाद आल्सो सोल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, अब देखें ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसमें लैम्डा जो है वो अननोन है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद उस सिस्टम को दोबारा हमने सॉल्व करना है और फिर x1 x2 और x3 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब ज़रा गौर करें तो जो 3.5 के पहले क्वेश्चन मैंने 1 से लेके 5 तक बनाए हैं, उसमें शुरू में मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जिसमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलग-अलग मैंने बनाए थे, और फिर होमोजीनियस की फ़र्दर आगे 2 टाइप्स थी, फिर नॉन होमोजीनियस की फ़र्दर आगे 3 टाइप्स थी। तो इस तरह करके वो चीज़ें मैंने बनाई। अब वही टेबल जो है वो कुछ इस तरह से है। यही टेबल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए जो है वो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए, और यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए नो सोल्यूशन के लिए। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो वो इस तरह से है कि मैंने पहले आप लोगों के लिए ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। अब इस बुक को मैं इधर रख लेता हूँ और ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन सिस्टम बनाया, तो 1 4 लैम्डा 2 1 -2 इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाया, और 3 2 -2। ओके, अब हम इसको जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करते, हम इसको जो है वो एचिलन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलन फॉर्म में कोशिश करते हैं कि चेंज हो जाए। तो फर्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट है वो तो 1 है, और उसके नीचे हम 2 और 3 को 0 0 बनाते हैं। अब R1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस R3 में से माइनस करूँगा तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। अब देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा R2 - 2 R1, तो R2 में चेंज होगा, तो R2 के एलिमेंट्स लिखे 2 1 -2, और R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, और 2 इंटू लैम्डा, तो ये आ गया 2 लैम्डा। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज करना होता है, माइनस इस तरह करके साइन चेंज किए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -8 + 1 -7, -2 -2 लैम्डा आ गया। तो R2 की जगह पर ये वैल्यूज़ लिख लें, 0 -7 -2 -2 लैम्डा। इसके बाद हमने इस 3 को जो है वो 0 बनाना है, तो मैंने लिखा R3 - 3 R1, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें R1 को, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो लिखा मैंने R3 - 3 R1, और R3 में चेंज होगा। R3 के एलिमेंट्स लिखे 3 2 -2, और R1 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और 3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया 3 लैम्डा। क्योंकि अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस इस तरह थोड़े से नीचे लिखें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0, 2 - 12 -10 आ जाएगा, और -2 -3 लैम्डा आ जाएगा।
तो ये R3 की जगह पे एलिमेंट्स लिख लेंगे 0, -10 और -3 लैम्डा। अब क्या करना है, अब प्रिंसिपल डायगोनल का ये जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि -7, अब हमने इसको +1 बनाना है। तो +1 किस तरह से बनाएंगे, अगर मैं इसको -7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर +1 बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर लिखा मैंने कि -1/7 R2, यानी कि R2 को जब -7 से डिवाइड किया या -1/7 से मल्टीप्लाई किया तो R2 में ये चेंज आ रहा है 1/4 लैम्डा, फिर 0 1, -7 था तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके +1 बच जाएगा, और -1/7 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो -2 लैम्डा पड़ा था तो ये बन जाएगा 2 + 2 लैम्डा/7। ओके बेटा, और R3 वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अब हमने इस 1 को यूज़ करते हुए नीचे और ऊपर जो है वो 0 बनाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चाहे आप यहाँ पे पहले -10 को 0 बनाएं तो R3 + 10 R2 और R3 में चेंज होगा। R3 के एलिमेंट्स लिखे 0, -10, -2, -3 लैम्डा, और R2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 10, और जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 20/7 + 20/7 लैम्डा आ जाएगा। ओके बेटा, जब हमने इसको ऐड किया तो 0 + 0 0, -10 + 10 0, और इन दोनों को ऐड किस तरह से करना है, कैलकुलेटर पे आपने ऐड करना है। -2 + 20/7 करें तो 6/7 आएगा, -3 + 20/7 करें तो -1/7 आ जाएगा लैम्डा साथ, इसमें से इसके साथ तो लैम्डा आना है। तो मैंने ये R3 के एलिमेंट्स लिख दिए 0 0, 6/7 -1/7 लैम्डा। ओके बेटा, अब देखें उसने कहा था कि ये जो सिस्टम है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है नाउ द सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। तो नाउ द सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, तो इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब ही जो है वो डज नॉट यूनिक सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा तो फिर होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या इज़ नॉट इक्वल टू है तो फिर नो सोल्यूशन होगा। तो अब यूनिक सोल्यूशन के लिए ये यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, यानी कि रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है। अब इसको जो है ना हमने ज़ीरो बना देना है, इसको हमने ज़ीरो बनाना है, तो फिर रैंक 2 बन जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो इसमें 3 है। बात फॉलो करें आप, अभी इसका रैंक जो है वो 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, यानी कि ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन फुलफ़िल कर रही है। जब मैं इसको ज़ीरो बना दूंगा तो फिर यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगी, तो फिर ये या तो इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा। तो फिर मैंने लिखा कि नाउ द सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, तो फिर मैं इसको 0 के इक्वल लिख दूंगा। 6/7 -1/7 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 6/7 इज इक्वल टू 1/7 लैम्डा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट किया, लैम्डा की जगह पे 6 लिखा, तो x1 + 4x2 + 6x3 इज इक्वल टू 2, और 2x1 + x2 - 2x3 इज इक्वल टू 11, 3x1 + 2x2 - 2x3 इज इक्वल टू 16। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। अच्छा जी, अब उसने लास्ट में बोला था कि आल्सो सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट की। तो अब इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं और इसको जो है वो हम एचिलन फॉर्म में, बल्कि रिड्यूस एचिलन फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया मैंने 1 4 6 2, फिर 2 1 -2 11, फिर 3 2 -2 और 16। अब इस वन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, वही पहले वाला मेथड लग रहा है। तो R2 - 2R1, और ये आ जाएगा R3 - 3R1। तो उस 2 को जो है वो 0 बनाने के लिए मैंने लिखा R2 - 2R1, और R2 में चेंज होगा,
R2 के एलिमेंट्स लिखे 2 1 माइनस 2 11, फिर R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 11 माइनस 4 7। अब ये R2 के एलिमेंट्स बन गए। अब हमने इस 3 को जो है वो 0 बनाना है, तो इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा बाय R3 माइनस 3R1 और R3 में चेंज होगा। R3 के एलिमेंट्स पहले लिखे 3 2 माइनस 2 16 और उसके बाद R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 12 18 और 6 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना है, कैंसिल हो गया, 2 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 20 16 माइनस 6 जो है वो 10 आ गया। तो R3 के एलिमेंट्स बन गए 0 माइनस 10 माइनस 20 और 10। अब हमने ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको 1 बनाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम 1 बनाते हैं। तो मैं इसको -1/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो R2 और R2 में चेंज होगा और इसको भी आसानी से हम 1 बना लेते हैं। तो -1/10 R3 करेंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1 2 और -1 आ जाएगा। और R3 को जब -1/10 से मल्टीप्लाई किया तो ये +1 +2 और -1 आ जाएगा। अब इस 1 के नीचे जो है ना हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो सिंपल आप R3 माइनस R2 करोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। फर्स्ट रो वैसे लिखी और R3 में से R2 माइनस कर रहे हैं, तो R3 माइनस R2 किया तो ये देखें 0 1 2 -1, R2 लिखा 0 1 2 -1। सब्ट्रैक्ट करना है तो चेंज करेंगे साइन, तो अब देखें ये सब कैंसिल हो रहे हैं, सब कैंसिल हो रहे हैं, तो 0 0 0 और 0। तो R3 के एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं 0 0 0 एंड 0। अब हमने इस 1 के ऊपर जो है ये वाला जो 4 है इसको 0 बनाना है, क्योंकि हम इसको रिड्यूस एचिलन फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो अब आप देखें तो R1 में से -4R2 करेंगे, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके R2 को R1 में से माइनस कर देंगे। तो लिखा मैंने बाय R1 -4R2 और R1 इम्प्लाइज R1 के एलिमेंट्स लिखे 1 4 6 2, R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 4 8 और -4, साइन चेंज किए क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 0 -2 6 -8 -2 2 + 4 6। तो ये R1 के एलिमेंट्स आ गए 1 0 -2 एंड 6 बेटा। तो ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके जो है अब इक्वेशंस बनाएं, ये है x, ये है -2z इज इक्वल टू 6 और ये y + 2z इज इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पर क्योंकि x1 x2 x3 है तो x1 -2 x3 इज इक्वल टू 6, x2 + 2 x3 इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये इक्वेशंस बनेगी और द सिस्टम रिड्यूस टू रिड्यूस एचिलन फॉर्म। तो ये इक्वेशंस बन रही हैं, x1 -2 x3 इज इक्वल टू 6 और x2 + 2 x3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से लेट कर लिया कि x3 इज इक्वल टू t है, सम रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो x1 -2t इज इक्वल टू 6, x1 की वैल्यू आ गई 2t + 6, x3 की जगह पे t लिखा तो x2 की वैल्यू -1 -2t आ गया। तो इस तरह से द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम जो बनेगा, x1 की वैल्यू 2t + 6, x2 की वैल्यू -2t -1 और x3 जो है वो t की वैल्यू है जो लेट किया हमने। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी पूछें और अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़ बेटा।